साथियों, यदि किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रदेव अकेले किसी भाव में विराजमान है और उसके आसपास वाले जो घर हैं वो भी खाली हैं, वैसे तो उस भाव से संबंधित सारे दुष्परिणाम केमद्रुम योग में मिलते हैं। लेकिन खास तौर पर ऐसे व्यक्ति की अपनी माता से कभी नहीं बनती, सदैव मतभेद ही रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग चंद्रमा की दशा अंतर दशा में होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, ये सारी चीजें चंद्रमा की दशा अंतर दशा में उस व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। ऐसे हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इनसे निजात प्राप्त करने के लिए वो शिव अभिषेक नियमित रूप से करे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक योग है केमद्रुम योग और उससे केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। योग का अर्थ होता है कि किसी जन्म पत्रिका में किसी ग्रह विशेष की स्थिति और उस स्थिति के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए हम उसको दोष का नाम दे देते हैं। सिंपल सी ये बात है। तो साथियों, केमद्रुम योग जो है वो जन्म पत्रिका में किस स्थिति में बनता है इसको हम जानेंगे, और किस स्थिति में बन करके वो क्या क्या दुष्परिणाम देता है इसको भी हम जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि क्या इसका बेहद ही आसान सा उपाय है। केवल कुछ व्रत करने से ही इसके जो दुष्परिणाम है वो आपके हमेशा हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगे। तो किसी भी लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, सब पर यह सिद्धांत लागू होगा। शुरुआत हम करते हैं लग्न से। साथियों, यदि चंद्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में यहां लग्न में विराजमान है, कोई भी ग्रह यहां पर नहीं है, कोई भी ग्रह यहां पर नहीं है, कोई भी ग्रह यहां पर नहीं है, यदि यह स्थिति विद्यमान है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सोचता है। वो इतना ज्यादा सोचता है कि कोई निर्णय वो ले ही नहीं पाता। निर्णय करने में इतनी ज्यादा देरी कर देगा कि उसको, जब कहते हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या और चिड़िया चुग गई जब खेत, ऐसी स्थिति, और वो हाथ मल करके वो बैठा रहता है सदैव। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो द्वितीय भाव से संबंधित है। यदि चंद्रदेव इस भाव में विराजमान हो जाए और यहां पे कोई ग्रह नहीं हो और इस भाव में भी कोई ग्रह नहीं हो और चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह नहीं हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, साथियों जितने भी हम भावों की बात कर रहे हैं उसमें यह प्रभाव चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मिलेगा। धन की यह कमी देता है, अपने ही कुटुंब से सदैव बैर कराने का कार्य करता है। कुटुंब से इनकी कभी नहीं बनेगी, कुटुंब की सोच और इनकी सोच बिल्कुल विपरीत होगी। और अपनी वाणी, या तो ये बात करेंगे ही नहीं, चुपचाप रहेंगे, या फिर बातचीत करेंगे तो उसमें भी गालियों से ही ये शुरुआत करते हैं। साथियों, तीसरी जो स्थिति है केमद्रुम योग की वो तृतीय भाव से संबंधित हम जान लेते हैं। यदि तृतीय भाव में यहां पर चंद्रदेव विराजमान है, इनके साथ में कोई ग्रह नहीं है, ना द्वितीय भाव में और ना ही इस भाव में, फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह है, इस स्थिति में चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको अपने भाइयों से या भाई तुल्य व्यक्तियों से किसी न किसी प्रकार की बहुत गहरी इमोशनल चोट जरूर लगती है। जीवन की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है उनको इनको स्वयं ही दफन करना पड़ता है, और कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर के यदि इन्होंने कार्य किया है तो उसमें इनको सुनिश्चित रूप से हानि ही हानि होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है चतुर्थ भाव में केमद्रुम दोष का होना। यदि इस चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है, कोई भी ग्रह इस भाव में नहीं है, ना ही कोई ग्रह यहां है, ना ही कोई ग्रह यहां है, माता से इनकी कभी नहीं बनेगी, या ऐसी परिस्थितियां होगी कि ये और माता इनको दूर दूर रहना पड़ता है। यदि ये भूमि में कुछ भी निवेश करते हैं तो उस भूमि में या तो वो कोई विवादित भूमि हो जाती है, उसमें सदैव इनको घाटा है, वो ही इनको मिलता है। यदि ये वाहन भी कोई खरीदते हैं तो या तो ये वाहन वो स्वयं चला नहीं पाते या उससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और शादी के बाद में कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इनको धकेलने का कार्य करता है। ये सारी चीजें यहां पर स्पष्ट रूप से
देखने को नजर आती है। साथियों, यही केमद्रुम योग या जो दोष है वो यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो वो क्या परिणाम देगा। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं है, ना यहां पर कोई ग्रह है ना यहां पर कोई ग्रह है, इस स्थिति में ये संतानहीनता देता है। संतान होगी ही नहीं, कोई कारण भी उनको समझ में नहीं आएगा। कई बार पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट बहुत अच्छी है लेकिन किसी भी प्रकार का उसमें नतीजा जो है वो उनको नहीं निकलता है। शेयर मार्केट से किसी न किसी प्रकार का बड़ा नुकसान इनको जरूर होता है। ये दोनों स्थितियां यहां पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है। साथियों, यही केमद्रुम दोष या योग, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो यदि इस छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान हो, कोई भी ग्रह यहां पर साथ में ना हो, ना यहां पर कोई ग्रह है ना यहां पर कोई ग्रह है, इस स्थिति में क्या होगा कि इनके शत्रु जो है वो जरूरत से ज्यादा होंगे, और वो भी सारे के सारे शत्रु मित्र के, रिश्तेदारों के, परिजनों के रूप में ही होंगे, ताकि इनका वो मैक्सिमम बिगाड़ कर सके। किसी न किसी प्रकार का रोग, और वो भी खास तौर पर गुप्त रोग, स्त्रीजन्य रोग इनको जरूर हो जाता है चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। कोई ये ऋण लेते हैं जिसको ये कुछ समय तो चुकाते हैं लेकिन उसके बाद में ये चुका नहीं पाते हैं। अपमानजनक स्थितियां लगातार इनकी बनी रहती है अपने ही लोगों द्वारा। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका योग इनके बन जाता है। ये किसी प्रकार के नशे का भी सेवन लगातार कर सकते हैं, और दुर्घटनाएं जैसे कि जीवन का एक हिस्सा ही बन जाती हैं। ये सारी स्थितियां इस भाव में, क्योंकि ये भाव भी गलत है और यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो ये सारी स्थितियां यहां पर स्पष्ट रूप से बनाता है। साथियों, यदि यही केमद्रुम योग, यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं है, ना कोई ग्रह यहां पर है ना कोई ग्रह यहां पर है, इस स्थिति में शादी में इनके देरी होगी ही होगी, और शादी यदि हो भी जाए तो ये तलाक तक की स्थिति उत्पन्न जरूर कर देता है। यदि पार्टनरशिप में कोई ये बिजनेस करना चाहे तो उस पार्टनरशिप में भी इनको सिवाय घाटे के और कुछ भी हासिल नहीं होता है। साथियों, यदि यही केमद्रुम योग अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है, अर्थात चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, वो भी अकेला, कोई और ग्रह साथ में नहीं है, ना नवम भाव में कोई ग्रह है ना सप्तम भाव में कोई ग्रह है, इस स्थिति में ससुराल पक्ष से इनकी कभी नहीं बनेगी, और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट इनको आते ही रहते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त लगातार अपमानजनक स्थितियां पैदा होना, छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसकी स्थितियां उत्पन्न होना, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना, या सरकारी नौकरी में है तो किसी प्रकार का झूठा आरोप लगना, किसी प्रकार के नशे का लगातार सेवन करना, और दुर्घटनाएं, ये सारी स्थितियां इस समीकरण के कारण जरूर इनको देखनी पड़ती हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले समीकरण की तरफ और देखते हैं कि भाग्य भाव में वो क्या क्या स्थितियां देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं और इनके साथ में कोई भी ग्रह नहीं है, ना यहां पर कोई ग्रह है ना यहां पर कोई ग्रह है, इस स्थिति में जो चंद्रमा है उसकी दशा अंतरदशा में कभी भी ये धार्मिक नहीं हो पाते, ईश्वर तक को ये गालियां देने का कार्य करता है। छोटी बड़ी जो यात्रा करते भी हैं उसमें भी इनको कोई भी फल नहीं मिलता है, और भाग्य पर तो जैसे किसी ने बहुत बड़ा ताला लगा दिया हो। साथियों, यदि चंद्रदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाते हैं और इनके साथ में कोई भी ग्रह नहीं है, ना यहां पर कोई ग्रह है ना यहां पर कोई ग्रह है, इस स्थिति में पिता से इनकी कभी नहीं बनेगी। 10 मिनट भी ये पिता के साथ में बैठ करके वार्तालाप नहीं कर सकते। किसी ऐसे कारण के लिए ये कुख्यात हो सकते हैं जो कि कार्य इन्होंने किया ही नहीं हो, जैसे कि झूठा आरोप। अनुशासनहीनता इनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, ना तो सोने का सही समय, ना उठने का, ना खाने पीने का, सब कुछ बेतरतीब।
किसी न किसी पद से इनको हटना पड़ता है। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा कोई सांगठनिक पद, स्वयं ही किसी कारण से इस्तीफा दे देंगे, बाद में उसमें बैठ करके पछताने का कार्य करेंगे। यदि सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें इनका सिलेक्शन कम से कम चंद्रमा की दशा अंतरदशा में बिल्कुल भी हो नहीं पाता है। साथियों, यदि यही केमद्रुम योग आय भाव में विराजमान हो जाता है, अर्थात चंद्रमा यहां पर विराजमान है, कोई भी ग्रह साथ में इनके नहीं है, ना दशम भाव में कोई ग्रह है, ना इस भाव में कोई ग्रह है, इस स्थिति में अच्छी खासी जो आय है स्वयं उस पर लात मारने का कार्य करते हैं। स्पेशलिस्ट किसी फील्ड के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, उससे ये पैसा नहीं कमा पाएंगे, केवल नाम मात्र की इनके पास में डिग्री होगी। जितने भी मिलने वाले लोग हैं वो सब इनका फायदा जरूर उठा लेंगे, ये किसी का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं स्पष्ट रूप से यहां पर। और इच्छा पूर्ति कभी इनकी कोई हो नहीं पाती है, जो भी इच्छा रखते हैं उसको अधूरी ही रखना पड़ता है इनको इस स्थान पर। साथियों, यदि 12th हाउस में केमद्रुम योग हो तो वो भी इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। यदि चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, अकेला है, कोई भी ग्रह यहां पर साथ में नहीं है, ना लग्न में कोई ग्रह है, ना इस भाव में कोई ग्रह है, इस स्थिति में जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा होंगे और सारे के सारे खर्चे या तो डॉक्टर पे या वकील पर होंगे, कोई भी मांगलिक खर्च नहीं होगा। वृद्धावस्था तक में इनको कार्य करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, बच्चे मदद नहीं करते, या विदेश में जाकर के नौकरी के नाम पर, बिजनेस के नाम पर या फिर शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में होता है। अपमानजनक स्थितियां लगातार उत्पन्न होना, छोटी बड़ी जेल यात्रा होना, नशे का सेवन करना, चोट या दुर्घटना, ये जीवन का हिस्सा इनके बन जाती है। साथियों, इन सभी स्थितियों में से कोई भी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, मैं समझता हूं आपने अभी तक मिलान कर लिया होगा और जो आपको बताया गया है वो स्थितियां भी आप बखूबी जान गए होंगे। तो बहुत साधारण सा लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। शुरुआत आपको करनी है किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, ठीक है? शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, बहुत गौर से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करते हुए सोमवार के व्रत आपको करना है लगातार 4, जितने भी बीच के दिनों में नहीं करना है। इस बीच में जो भी पूर्णिमा आपके आती है, आएगी अंत में, उस दिन का भी आपको व्रत करना है और जो 2 प्रदोष आएंगे उसका भी आपको व्रत करना है। मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए हर सोमवार लगातार 4 सोमवार को आपको व्रत करना है। इस बीच में जो 2 प्रदोष आएंगे और अंत में जो पूर्णिमा आएगी वो आपको व्रत करना है, ठीक है? इसमें यदि ऐसा हो जाता है कि प्रदोष और सोमवार एक ही दिन आते हैं तो वो आप एक ही दिन व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा या सोमवार जो है वो यदि एक ही दिन आता है तो वो भी आपको एक ही दिन कर लेना है। अब जिस दिन भी आपका व्रत होता है उस व्रत के दिन की शुरुआत प्रातः काल आपको अपनी माता के चरण स्पर्श करते हुए करना है। यदि आप दुर्भाग्यवश माता जी इस भूमि पर नहीं है तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं किसी भी रूप में। और रात्रि में जब भी चंद्रमा के आप दर्शन करते हैं व्रत वाले दिन, तो उनको अर्घ्य जरूर दें, कच्चा दूध और जल उनको समर्पित करें और सोने से पहले ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। निकट में यदि कोई आपके मंदिर है तो वहां पर शिव मंदिर यदि है तो कच्चा दूध और जल मिश्रित वहां पर अभिषेक आपको जल से जरूर करना चाहिए। यदि ये सारे कार्य आपने कर दिए ना, केवल और केवल ये सारे दुष्परिणाम एक बार के इस प्रयोग से दूर हो जाएंगे, ये गारंटीड है, अनुभव सिद्ध है। आप स्वयं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।